हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो एजुकेशन वायर नाम के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो जितने भी दोस्तों आज हम जो करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं 1 से 15 सितंबर तक, 1 से सितंबर 1 से 15 सितंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आज हम पढ़ेंगे 1 से 15 सितंबर के बीच में। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा। जो विस्तारा है दोस्तों एक विमानन कंपनी है, तो इसका किस एयरलाइन में विलय होगा। तो इसका विलय होगा दोस्तों एयर इंडिया के अंदर। इसका बी आंसर सही है। जो विस्तारा एयरलाइन है इसका विलय हो जाएगा एयर इंडिया के अंदर, यानी एक एयर इंडिया में आ जाएगी विस्तारा। इसके बाद है हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहली सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका झारखंड। इसका सही आंसर है झारखंड। ये है अमीर महतो, ये है झारखंड के मुख्यमंत्री। इन्होंने इनको नियुक्ति पत्र दिया और ये झारखंड की पहली महिला पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गई है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड जीता है। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का गोल्ड अवार्ड जीता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल। इसका सही आंसर है नेपाल। और ये है नेपाल। और नेपाल की जो राजधानी है वो है दोस्तों काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और इनकी करेंसी है नेपाली रुपया। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है केपी शर्मा ओली। और इनके जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं वो हैं चंद्र पटेल। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में लॉन्च किया गया है। अगर हम इसकी बात करें भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। इस पोत का निर्माण गोवा सीपीआर लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसे 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पोत का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव को रोकना है और यह स्वदेशी जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों। इसके बाद है हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका क्या सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा आपका सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो उनकी राजधानी क्या है, कैपिटल है रियाद। और वहां की करेंसी बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। वहां की करेंसी है क्या, सऊदी रियाल। ये है सऊदी अरेबिया और ये है उनका फ्लैग। और वहां की राजधानी क्या है, रियाद। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो सऊदी अरब है पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है दोस्तों। इसके बाद हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय सेना। भारतीय सेना ने
हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया है, जिसे रक्षा पेंशन भोगी दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का पहला केंद्र दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कांस्य पदक। इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। ये है प्रीति पाल। ये है प्रीति पाल, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक में 23 वर्षीय धावक प्रीतिपाल ने महिलाओं के 100 मीटर स्पर्धा में 14.21 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार वे पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। 1984 के संस्करण के बाद से भारत ने पैरालंपिक में जितने भी एथलेटिक पदक जीते हैं, वे सभी फील्ड इवेंट से ही आए हैं। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया दोस्तों, और वो शुरू हुआ था 1 सितंबर को। वो शुरू हुआ था 1 सितंबर को, और यह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। तो जो 1 से 7 सितंबर के बीच में पोषण सप्ताह मनाया गया दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? यानी दोस्तों अब सर्वोच्च न्यायालय को अपना नया ध्वज मिल गया है और नया प्रतीक चिन्ह मिल गया है। उसका अनावरण किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। अब जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज होगा वो ये वाला होगा दोस्तों, फ्लैग। ये फ्लैग होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए? तो उत्तर प्रदेश सर के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है 8। ये 8 रेलवे स्टेशन है। ये 8 रेलवे स्टेशन है जिनके अभी फिलहाल नाम बदले गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनोया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, ये है अनोया प्रसाद, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है? डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है। इसके बाद है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7% रहने का अनुमान लगाया है। और जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो WBC यानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है आज के टाइम पे? इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ? किस राज्यसभा में किस राज्य विधानसभा में सॉरी किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बंगाल। इसका सही आंसर है बंगाल। और बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। उन्होंने इस विधेयक को हाल ही में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार और यौन अपराधों पर केंद्रीय कानूनों में संशोधन करते हुए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया है दोस्तों। इस विधेयक में बलात्कार के परिणाम स्वरूप मृत्यु या वानस्पतिक अवस्था में जाने पर मृत्युदंड और अन्य बलात्कार के मामले में पैरोल के बिना आजीवन कारावास का प्रावधान किया है दोस्तों। इसी के साथ पश्चिम बंगाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला स्टेट बन गया है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रुनई। इसका सही आंसर क्या है? ब्रुनई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रुनई। हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ब्रुनई की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और जो ब्रुनई है ये उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उसके प्रधानमंत्री हैं, सुल्तान हसनल बोल्किया दोस्तों। और ये है एक छोटा सा देश ब्रुनई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के दौरे पर ब्रुनई पहुंचे थे दोस्तों, जहां पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनई दौरा है दोस्तों। इसके बाद हाल ही में भारत के बाहर कहां आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अबू धाबी। इसका सही आंसर है अबू धाबी। इसके बाद हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अजय रात्रा। ये है अजय रात्रा जिन्हें पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। ये हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ये इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं। जो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं इनकी उम्र हो गई है 49 वर्ष। 49 वर्ष की उम्र में 29 अगस्त को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं। सिद्धार्थ को 42 किलोमीटर का जलमार्ग तैरकर पार करने में दोस्तों 15 घंटे और 6 मिनट का समय लगा। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है जी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। हाल ही में किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? हाल ही में किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। और फिल्म अभिनेता जो आयुष्मान खुराना है और टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को उनके योगदान और सकारात्मक प्रभाव के लिए दोस्तों फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। और जो ये है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका जो है दोस्तों इसकी जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस हाल ही में किस आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आईटीटीएफ फाउंडेशन ऑफ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यानी अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शरत कमल। जो शरत कमल है ये है शरत कमल, और इनको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान पुलिस में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हाल ही में छठी भारतीय छठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में छठी भारतीय सऊदी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? इसका सही आंसर है रियाद। इसका सही आंसर है रियाद दोस्तों। इसका सही आंसर होगा रियाद। और जो सऊदी अरब है दोस्तों ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद, और सऊदी रियाल इनकी करेंसी है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट,
हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने दोस्तों? ज्योति बेरवाल ने। ज्योति बेरवाल ने, भारतीय महिला रेसलर ने, इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता है। किसने? ज्योति बेरवाल ने। ये है ज्योति बेरवाल। इसके बाद है जो अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? स्पेन के पोंटेवेद्रा में किया गया। भारत की ज्योति बेरवाल ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल मैच में यूक्रेन की मारिया ओरलेविच को एक भी अंक हासिल करने का मौका दिए बिना दोस्तों उनको हरा दिया है और ये खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी गोल्ड मेडल जीत के आई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मालदीव के साथ। इसका सही आंसर होगा मालदीव के साथ। और मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। इसकी जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया। और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजो। मोहम्मद जो अभी अभी बने थे पीछे। इसके बाद है हाल ही में असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर है जिसका केरल। केरल के असम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हो गई है। भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में केरल में ओणम मनाया जाता है दोस्तों। ओणम के पहले दिन असम के अवसर पर अथाचाम्यम जुलूस का आयोजन किया जाता है। तो जो असम है दोस्तों, अगर हम बात करें, असम की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। ये है असम, सॉरी केरला। इसका सही आंसर होगा दोस्तों केरला, सॉरी। तो जो केरला है, केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम। और इसके जो सीएम है वो है पिनारई विजयन। और इसके गवर्नर कौन है, यानी इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों जूडो। सही आंसर क्या है? जूडो। और ये है कपिल परमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष बने हैं? तो सही आंसर है दोस्तों रणधीर सिंह। ये है दोस्तों रणधीर सिंह, जिनको एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयर बस के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर होगा गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने। इसके बाद है हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजा वाहक चुना गया है? हाल ही में किसी पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजा वाहक चुना गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। यानी ये हैं प्रीतिपाल और ये हैं हरविंदर सिंह। इनको पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजा वाहक चुना गया है। इसके बाद हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त किया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा चाइना। इसका सही आंसर होगा क्या? चाइना के अंदर आया ये। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर है रोनाल्डो। ये है दोस्तों रोनाल्डो। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो अगर कोई दल बदलू के संबंध में कोई भी केस आएगा, कोई विधायक इस तरीके से अपना पासा पलटेगा, तो उसको भविष्य में मिलने वाली उसकी पेंशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने
आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है? तो उसका सही आंसर है दोस्तों असम। असम के अंदर बहुत सारे ऐसे केस आए थे कि दोस्तों कि असम की जनसंख्या तो कम है, कई शहरों में असम की जनसंख्या कम है, लेकिन आधार कार्ड जो है ना वो जनसंख्या से ज्यादा पाए गए हैं, तो इसीलिए ये काम शुरू किया गया है। तो एनआरसी की जो रसीद होगी उसकी संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है दोस्तों एरिना सबालेंका ने। ये है एरिना, इन्होंने अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत। इसका सही आंसर क्या है? भारत। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में एड्री सिबिहा को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूक्रेन। यूक्रेन के जो पहले विदेश मंत्री थे, इनसे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था या इस्तीफा लिया गया था उनसे, और उनकी जगह पे ये नए बने हैं। और अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव। ये है यूक्रेन, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? सबको पता है, जेलेंस्की। इसके बाद हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान, कौन शीर्ष पर रहा? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में दोस्तों जो पहला स्थान मिला है वो मिला है चाइना को, और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? ब्रिटेन रहा है दोस्तों। इसके बाद है, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक हुई है दोस्तों वो हुई है रियाद के अंदर। वो कहाँ हुई है? रियाद के अंदर। और यह है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पेरिस की पुरुषों की सॉरी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गोल्ड मेडल। और ये हैं नवदीप सिंह, ये आजकल बहुत सुर्खियों में भी चल रहे हैं, और इनको गोल्ड मेडल मिला है दोस्तों भाला फेंक स्पर्धा में पेरिस पैरालंपिक में। ठीक है ना, इन्होंने पर्सनल से भी, जो इनका पर्सनल बेस्ट था उससे भी अच्छा थ्रो इन्होंने किया है। नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में 47.32 मीटर के नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ पदक जीता, और यह इस श्रेणी में भारत का पहला पदक है। इस प्रतियोगिता में ईरान के सादेक बेतस्याह ने अपने अंतिम प्रयास में 47.64 मीटर के थ्रो के साथ भारतीय एथलीट को पछाड़ दिया था, लेकिन बाद में उन्हें अनुचित आचरण से संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है दोस्तों। इसके बाद है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो सही आंसर है एस जयशंकर दोस्तों। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से संबोधित करेंगे। हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास युद्धाभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बीकानेर के अंदर। राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास आज शुरू हुआ। इस युद्धाभ्यास में भारत की दक्षिण पश्चिम कमान और अमेरिका के कुल 1200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के जवान मिलकर 15 दिनों तक कई युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है दोस्तों? अब की बार पहले नंबर पर आ गया सूरत। अब की बार पहले नंबर पर आ गया दोस्तों सूरत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में सूरत ने पहला स्थान प्राप्त किया है, और जबलपुर और आगरा क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। 2023 में जो पहले स्थान पर रहा था दोस्तों इंदौर, वो इस बार 7वें स्थान पर आ गया है।
इसके बाद हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों चाइना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में चीन पर 3-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की है दोस्तों। इसके बाद हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात की है? बड़ा ही अहम और जबरदस्त फैसला लिया है दोस्तों। कहाँ की सरकार ने? स्वीडन की सरकार ने। यानी 2 साल के तक के बच्चों के मोबाइल टीवी और स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, और ये है दोस्तों स्वीडन। ये है स्वीडन, और ये इनकी जो कैपिटल होगी वो होगी स्टॉकहोम। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के खिलाड़ी हैं जो मोइन अली हैं? तो ये हैं दोस्तों इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी। ये है मोइन अली, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो जो अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है गुड़गांव के अंदर। इसके जो डायरेक्टर है ना वो है डॉक्टर अजय माथुर। और 101वां जो सदस्य बना है वो बना है नेपाल। वो कौन बना है? नेपाल बना है। इसके बाद है हाल ही में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी की गई है? तो सही आंसर है दोस्तों 5%। यानी कैंसर की जो भी दवाएं होंगी उनके ऊपर जीएसटी लगेगा 5%। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजाति को देखा गया है। कछुआ मध्य आकार का है, जिसका खोल पीले भूरे या जैतून के रंग का है तथा बीच में स्पष्ट काले धब्बे हैं। इसके बाद है कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? बड़ा ही अहम फैसला लेने वाला है, और उस देश का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि यह कानून माता पिता का समर्थन करने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पोक्सो एक्ट के बारे में कुछ जानकारी। जो पोक्सो एक्ट है 14 नवंबर 2012 से देश भर में लागू हुआ। पोक्सो एक्ट 18 साल से कम के सभी नाबालिग कानून में कवर किए गए हैं। ठीक है। और यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा जुर्माने का इसमें प्रावधान है। कानून पूरे भारत पर लागू है। स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है, और यानी पब्लिक और मीडिया से बिल्कुल दूर रहेगा। कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हरेसमेंट को भी कवर किया गया है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? 80% आरक्षण के साथ सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो सही आंसर है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र शुरू हुआ है। इसके बाद हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों इसका यूएई। इसका सही आंसर है यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और इनकी करेंसी है क्या? दिरहम। इनकी करेंसी क्या है? दिरहम है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है?
तो सही आंसर कितना है? 5 लाख दोस्तों। सही आंसर क्या है? 5 लाख। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी कहाँ अल नजा अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई है? तो सही आंसर है दोस्तों ओमान। सही आंसर है इसका ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ये है दोस्तों ओमान और इसकी राजधानी है मस्कट। ओमनी रियाल इनकी करेंसी है। इसके बाद हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 विश्व कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर शुरुआत हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है, यानी बेल्ट की नौकरी के लिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मोहन चरण मांझी वहां के सीएम हैं। रघुवर दास वहां के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर है दोस्तों रंगीन मछली। तो सही आंसर क्या है? रंगीन मछली। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर किया। इसके बाद है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों चांदीपुर के अंदर। भारतीय सेना ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके बाद हाल में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है दोस्तों और उसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, यानी अब पोर्ट ब्लेयर का नाम है विजयपुरम। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? यानी इस कंपनी ने दोस्तों, फोर्ड ने पहले अपना प्लांट बंद कर दिया था लेकिन दोबारा से ये आ गई है और कहाँ पर अपना प्लांट शुरू करी है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? स्टालिन। और RN रवि वहां के गवर्नर हैं। इसके बाद हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में स्थापित शामिल कौन हुआ है? तो सही आंसर है दोस्तों अल्जीरिया। तो अल्जीरिया शामिल हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? 14 सितंबर को। तो हिंदी दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? ब्राजील के अंदर। कहाँ हुई? ब्राजील के अंदर दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हाल ही में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो सही आंसर है दोस्तों रूस के अंदर। सही आंसर है रूस। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन सा ओशियन 2024 शुरू किया है? तो सबसे बड़ा अपना सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया ओशियन 2024? तो सही आंसर है दोस्तों रसिया। रसिया ने शुरू किया है और इसके अंदर चाइना ने भी भाग लिया है। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है दोस्तों स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है, जबकि उसके बाद में जापान के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। स्विट्जरलैंड ने लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा हासिल किया है दोस्तों। और इस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 33वां स्थान मिला है, जो भारत को 2023 में 30वां स्थान दिया गया था। और विभिन्न रैंकिंग में भारत के स्थान कौन कौन से हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दोस्तों 126वां। लैंगिक असमानता सूचकांक में 2023-24 में 108वां। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में 10वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में
159वां। आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में दोस्तों 39वां स्थान मिला है। ये दोस्तों जितने भी करंट अफेयर थे, ये सारी की सारी हमने करंट अफेयर पढ़ी हैं जो 1 से 15 सितंबर के बीच की हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने आज के दिन सारे कवर किए हैं। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।